तो नारद मुनि और वेद व्यास जी के बीच में वार्तालाप हो रहा है, जिसमें नारद मुनि अपने पिछली जो जीवन था, पिछली जो लाइफ थी, उसके बारे में बता रहे। वेद व्यास जी ने पूछा कि आप इतने बड़े संत कैसे बने कि आप पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, आप वैकुंठ लोक भी चले जाते हैं, तो आप भगवान के इतने महान भक्त कैसे बने, है ना। एक शिष्य का कर्तव्य होता है कि वो अपने गुरु से जिज्ञासा करे, ताकि अपने गुरु से प्रामाणिक उत्तर प्राप्त करके वो अपने गुरु का अनुसरण करके वो भी एक महान भक्त बन सके। तो इस अध्याय में जो है नारद जी अपने पिछले जन्म के बारे में बता रहे हैं और किस तरह से उन्होंने ये सिद्धि की अवस्था प्राप्त करी। तो यहाँ पे बताया गया है कि नारद जी ने जो है, जो भक्त लोग थे, जो साधु लोग थे, जैसा उन्होंने उनको बताया था कि कैसे भगवान के ऊपर ध्यान करना है, तो नारद जी ने मैंने पिछले जन्म में उदासी पुत्र थे और 4 महीने उन्होंने भक्तों का संग करा, उनकी सेवा करी, उन भक्तों ने उनको बताया कैसे भगवान का ध्यान करना है। तो सब कुछ छोड़ करके जो नारद मुनि जो थे पिछले जन्म में, वो हिमालय की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर वो जैसा उन भक्तों ने बताया था वैसा वो ध्यान करते हैं। तो वो भगवान का दर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, उनको हृदय के अंदर दर्शन देते हैं। तो गीता के अंदर भगवान बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। इवन शास्त्रों के अंदर बताया गया है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, न केवल भगवान सभी जीवों के हृदय के अंदर है, बल्कि हर एक अणु के अंदर भी भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है। और वो परमात्मा का रूप कैसा है वो भी शास्त्रों के अंदर बताया गया। भगवान चतुर्भुज रूप के अंदर, है ना, परमात्मा का जो रूप है वो क्या है, चतुर्भुज विष्णु का रूप है। और मनुष्यों के अंदर जो परमात्मा की जो साइज है ना, वो क्या है, अंगूठे की साइज के, जैसा हमारा अंगूठा है इस साइज के भगवान विष्णु जो है उनका रूप है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब परीक्षित महाराज जो थे माँ के गर्भ में थे, तो अश्वत्थामा ने क्या करा, उनका वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र से जो है उत्तरा जो थी वो बहुत ज्यादा, उनको ऐसा लग रहा था कि उनका गर्भ जो है वो गिर जाएगा। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी। तो भगवान ऑलरेडी उत्तरा के है ना हृदय के अंदर है परमात्मा के रूप में। तो भगवान जो है, परीक्षित महाराज जो अभी गर्भ के अंदर ही थे, तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु जो है चतुर्भुज रूप के अंदर वो मेरी रक्षा कर रहे हैं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। तो जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो वो हर एक व्यक्ति की परीक्षा लेते थे, परीक्षण करते थे, ये वही व्यक्ति क्या जिसको मैंने गर्भ में देखा? बोले नहीं, ये तो इतना सुंदर नहीं, ये वही व्यक्ति नहीं, ये इतना तेजस्वी व्यक्ति नहीं। तो क्योंकि वो हर एक व्यक्ति का परीक्षण करते थे, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, परीक्षित महाराज, है ना। तो उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जो ध्रुव जो थे, तो उनकी जो सौतेली माँ थी, उन्होंने उनका अपमान करा। वो अपने पिता की गोद में बैठे थे, तो उन्होंने क्या करा कि उनको गोद से उतार दिया। बोले क्योंकि आपका जन्म जो है मेरी कोख से नहीं हुआ है, इसलिए तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते, तुम कभी राजा नहीं बन सकते। अगर तुम्हें राजा बनना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या करा, उनकी सौतेली माँ ने उनको अपने पिता की गोद से उठा दिया और नीचे पटक दिया, और उनके पिता ने भी कुछ नहीं बोला। तो उससे जो ध्रुव थे, हालांकि अभी 5 साल के बच्चे थे, लेकिन उनको बहुत हर्ट करा, बहुत बुरा लगा। वो रोते हुए अपनी माँ के पास गए। तो उनकी माँ बोलती है कि भाई जो आपके पिता हैं वो तो मुझे दासी से भी नीचा मानते हैं, वो मुझसे उतना प्रेम नहीं करते, और आपके पिता तो राजा हैं, तो आपकी कोई मदद नहीं कर, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तो बोलते हैं आपकी एक ही व्यक्ति मदद कर सकता है, अगर आप अपनी भक्ति से, अपनी सेवा से भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर लें तो उनके आशीर्वाद से आप अपने पिता के राज सिंहासन पर बैठ सकते हैं। तो ध्रुव महाराज क्या करते हैं और पूछते हैं अपनी माँ से, बोले भगवान कृष्ण कहाँ मिलेंगे? बोले मैंने सुना है कि साधु संत लोग जंगल में जाते हैं और भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, और वहाँ पे उनको भगवान ईश्वर प्राप्ति होती, भगवान को प्राप्त करते हैं। तो ध्रुव अभी 5 साल के, लेकिन अपनी माँ के निर्देशन जैसा उन्होंने मिला, वो सब कुछ छोड़ करके जंगल चले जाते। तो वहाँ पर नारद मुनि आते हैं, पहले उनकी परीक्षा लेते हैं। अरे अभी तो बच्चे हो, कहाँ जा रहे हो भगवत प्राप्ति के लिए, उम्र नहीं है, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, जब बड़े हो जाओगे तब आना। तो ध्रुव महाराज बहुत ही मतलब डिटरमाइंड थे, दृढ़ निश्चय था। बोले अगर आपको पता है
भगवान कैसे मिलेंगे? अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं तो आपको प्रणाम। तो जब उनकी बहुत ही है ना डिटर्मिनेशन को देखते हैं तो नारद मुनि उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कैसे भगवान के ऊपर ध्यान करना है, और उनको एक मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले इस मंत्र का जप करो, आप वृंदावन जाओ, वह यमुना के किनारे जो हैं आप कुटिया बना करके रहो, भगवान का ध्यान करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो, बहुत ही जल्दी भगवान जो आपको दर्शन देंगे। तो वहां पर जाते हैं, बहुत ही कठोर तपस्या करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, इस मंत्र का जप करते हैं जैसा नारद मुनि ने बताया था। तो 6 महीने के अंदर ही वो देखते हैं कि भगवान विष्णु को जो अपने हृदय के अंदर वो दर्शन कर पाते। तो जैसे ही वो भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं अपने हृदय के अंदर, तो उनका जो अंग जो है, हर एक अंग क्या होता है, बहुत ही पुलकित हो जाता है, पूरा रोमांच हो जाता है उनके शरीर के अंदर, और एक आनंद की धारा, एक बहुत ही दिव्य आनंद उनको मिलता है। तो इस तरह से वो आनंद मग्न थे। उसी समय भगवान गायब हो जाते, उनके हार्ट से जो वो ध्यान कर रहे थे, देख रहे थे, भगवान गायब हो जाते। तो बड़े डिस्टर्ब हो जाते, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो दोबारा से कोशिश करते हैं कुछ है, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते। जैसे यहाँ पे नारद मुनि का हम लोग देख रहे हैं कि भगवान ने उनको दर्शन दिया, फिर दोबारा से वैसा ही प्रोसेस को फॉलो करा, भगवान का ध्यान कर रहे हैं लेकिन दर्शन नहीं हो रहे, और वो बहुत ज्यादा, नारद मुनि बहुत आतुर हो जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, बहुत आतुर हो जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उसी तरह से ध्रुव महाराज भी बहुत आतुर हो गए भगवान के दर्शन करने के लिए, और जैसे ही उन्होंने आंख खोली तो सामने भगवान विष्णु खड़े। तो शास्त्रों के अंदर बताया गया है कि जो परमात्मा है उनका रूप बताया गया कि वो चतुर्भुज हैं, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, उनके हृदय में वो कौस्तुभ मणि है ना, उनके गर्दन से कौस्तुभ मणि लटकी हुई है। तो इस तरह से उनके दिव्य रूप का वर्णन किया गया। तो योगी लोग जो होते हैं, जो अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, शुरू में वो क्या करते हैं, जैसे शास्त्रों में वर्णन दिया गया है, वो क्या करते हैं, भगवान का ऐसे उस रूप की कल्पना करते हैं शुरू में। जब वो और ज्यादा अपने ध्यान के अंदर, अपने अष्टांग योग के मार्ग में उन्नत होते हैं, तो वास्तव में वो भगवान विष्णु का हृदय में दर्शन कर पाते हैं। लेकिन ये जो मार्ग था अष्टांग योग का, वो सत्युग के लिए था। और गीता में भी भगवान कृष्ण इस अष्टांग योग के बारे में बताते हैं कि अष्टांग योग का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना चाहिए, पवित्र स्थान में जाना चाहिए। सूचो देशे प्रतिष्ठाप्य, जैसे हिमालय हो गया, ऋषिकेश है, वहां जाएं, वहां पर आसन लगाएं। आसन बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए। पहले कुसा का वो आसन लगाएं, फिर उसके बाद जो है ना, जो हिरण है, मृगछाला, उसको बिछाएं, और उसके बाद एकाग्र होकर के अपनी इंद्रियों का संयम करते हुए, मन का संयम करते हुए, और मुझे लक्ष्य बनाते हुए वो मेरा ध्यान करें। लेकिन वो मार्ग में क्या, एक तो समय बहुत लगता है और एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, तो इसलिए वो हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं। इस युग के लिए बताया गया है कि हम लोग भगवान के नाम का कीर्तन करें। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। अगर प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर हम लोग कम से कम रोज 16 माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, तो जिस तरह से नारद मुनि को भगवान के दर्शन हुए, जिस तरह से ध्रुव को दर्शन हुए, वैसे ही हम लोग हमारे जीवन के अंदर भी हम लोग भगवान कृष्ण का साक्षात्कार कर पाएंगे। तो उसके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 4 नियमों का पालन करें, और नाम के अंदर जो 10 तरह के अपराध होते हैं उनसे हम लोग दूर रहें, उन अपराधों को नहीं करें। तो जो हमारा चैंटिंग होगा वो बहुत ही इफेक्टिव होगा। तो भगवान कृष्ण का एक नाम है अधोक्षज। अक्ष यानी क्या होता है, आंखें। अधोक्षज जो हमारी भौतिक दृष्टि से परे हैं। तो क्योंकि ये भी हमारा भौतिक शरीर है, भौतिक इंद्रियां हैं, भौतिक आंखें हैं, तो भौतिक आंखों से क्या होता है, हमें भौतिक रूप ही दिखाई देते हैं। इससे आप आध्यात्मिक रूप का दर्शन नहीं कर सकते। तो अगर हमें भगवान का दर्शन करना है जो हमारी इंद्रियों के परे हैं, तो या तो हम लोग पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाएं भक्ति करके, या भगवान किसी भौतिक स्वरूप के अंदर प्रकट हो जाएं, तो हम लोग भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं कि वो भौतिक जगत में जो उनके भक्त हैं उन पर कृपा करने के लिए और उनको अपनी सेवा देने के लिए भगवान अर्चा विग्रह के अंदर प्रकट होते हैं। जैसे मंदिर के अंदर हम लोग देखते हैं कि सबको पता है कि अर्चा विग्रह क्या है, मार्बल के बने, या जैसे जगन्नाथ जी का आप देखेंगे तो वो काष्ठ के, लकड़ी के, या कई धातु के बने हैं, सबको पता है। लेकिन वो जब जो भगवान अर्चा विग्रह के अंदर आते हैं तो उसको बोलते हैं अर्चा अवतार। जब प्रामाणिक आचार्य जो हैं
शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार भगवान को जो है प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो अपने भक्तों के निवेदन पर जो भगवान अर्चा विग्रह के रूप में अवतरित होते हैं। तो हमारे लिए डिफरेंस होता है कि ये भौतिक चीज है और ये आध्यात्मिक चीज है, लेकिन भगवान के लिए दोनों चीजें क्या है? समान। भगवान के लिए भौतिक शक्ति भी भगवान की शक्ति और आध्यात्मिक भी क्या है? भगवान की शक्ति। तो भगवान किसी भी रूप में प्रकट होते हैं, चाहे वो अर्चा विग्रह के अंदर प्रकट हो या वो मन के अंदर प्रकट हो, तो भगवान का क्या है? आध्यात्मिक स्वरूप होता, कभी भी भौतिक रूप में नहीं रहता। तो शास्त्रों के अंदर बताया गया है, कठोपनिषद में बताया गया, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। तो हम लोग जो है बहुत प्रवचन करके, बड़े बड़े भाषण करके, शास्त्रार्थ करके हम लोग भगवान को न लभ्य, प्राप्त नहीं कर सकते। न मेधया, कोई बोले नहीं मैं तो बहुत ही मेधावी हूँ, मैं अपनी बुद्धि से न शास्त्रों को समझ करके मैं भगवान को समझ जाऊंगा। तो न मेधया, अपनी मेधा से भी आप भगवान को नहीं समझ सकते। न बहुना श्रुतेन, मैं बहुत सारे तरह के वेद पढ़ूंगा, उपनिषद पढ़ूंगा, पुराण पढ़ूंगा और भगवान को समझ जाऊंगा। तो न बहुना श्रुतेन, अब बहुत सारे शास्त्र पढ़ करके भी भगवान को नहीं समझ सकते। तो कैसे भगवान को समझ सकते हैं? यम एवेश वृणोते तेन लभ्यस, जिसको भगवान कृष्ण चुनते हैं वही भगवान का दर्शन कर सकता है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंदर भी बता रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करें और भगवान की भक्तिमय सेवा के लिए अपने नियत कर्म करता रहें। प्रभुपाद जी ने हम लोग को क्या नियत कर्म दिया है कि हम लोग प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, प्रतिदिन हम लोग जो है गीता भागवतम का अध्ययन करें, भगवान को भोग लगाएं, प्रसाद ग्रहण करें और 4 तरह के पाप कर्मों से दूर रहें। तो ये अगर हम लोग अपने नियत कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और भगवान की कृपा की आकांक्षा कर रहे हैं, तो भगवान निश्चित रूप से हम पर कृपा करेंगे। लेकिन भगवान को हम लोग डिमांड नहीं कर सकते, भगवान 10 साल हो गए आपको 16 माला कर रहा हूँ, रोज मंदिर आता हूँ, संडे को भागवत भी सुनता हूँ, भगवान दर्शन नहीं हो रहे, फिर भी जीवन में बहुत कष्ट हैं, दुख हैं, तो भगवान से हम लोग ऐसे डिमांड नहीं कर सकते। सूरज है, सूरज अपनी इच्छा से उगता है, कभी आपकी इच्छा हो यार सूरज उग जाए और बहुत ठंड बहुत कोहरा हो रहा है, सूरज उग जाए यहाँ पे, तो हमारी इच्छा से सूरज नहीं उगता, सूरज तो अपनी इच्छा से उदय होता है। तो उसी तरह से हम लोग भगवान को कभी डिमांड नहीं कर सकते। तो शास्त्रों के अंदर बताया गया भगवान जो है हमारी सेवा को ग्रहण करें या नहीं भी ग्रहण करें, उनको जरूरत नहीं है, वो तो लक्ष्मीपति, वो अपने आप में पूर्ण है। तो हमेशा हमें एक बहुत ही विनम्र भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये हो सकता है कि भगवान हमारी सेवा को ग्रहण ही ना करें। तो भगवान कृष्ण का दर्शन करना, उनको प्राप्त करना इतना आसान नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगों के लिए भी भगवान का दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ है। इवन श्रीमद् भागवतम के अंदर जो है सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान विष्णु के लिए भी, भगवान महाविष्णु के लिए भी कृष्ण के दर्शन करना बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि एकला ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्या जारे जय च न चाय सही तय च करे नृत्य। बोले एकमात्र जो ईश्वर है ना, जो भगवान है, वो कौन है? कृष्ण है। बाकी सब उनकी सेवा कर रहे हैं, चाहे बलराम हो, चाहे विष्णु हो, चाहे राधा रानी हो, चाहे लक्ष्मी हो, ब्रह्मा, शिव जी, बाकी जीवों का तो कहना ही क्या, सब भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो इस बात पर जोर देने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने एक वृतांत सुनाया। तो एक बार क्या होता है कि जो भगवान महाविष्णु है ना, भगवान महाविष्णु कहाँ है? इस भौतिक ब्रह्मांड से परे है ना, एक कारण सागर है, उसके अंदर जो कारणोदक सागर में भगवान महाविष्णु शेष नाग की सैया पर विश्राम करते। तो महाविष्णु की एक बार बहुत तीव्र इच्छा हुई भगवान कृष्ण का दर्शन करने की, लेकिन जैसे शास्त्रों के अंदर बताया, जब तक कि भगवान कृष्ण की अनुमति नहीं होती तब तक कोई भी व्यक्ति उनका दर्शन नहीं कर सकता। इवन महाविष्णु भी भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। तो महाविष्णु क्या करते हैं, द्वारिका के अंदर जाते, और क्योंकि भगवान के बिना अनुमति के तो दर्शन कर नहीं सकते, तो द्वारिका के अंदर एक ब्राह्मण होता, उसका एक नवजात शिशु होता जिसका अभी जन्म ही हुआ था। तो उस नवजात शिशु का वो क्या करते हैं, हरण कर लेते, किडनैप कर लेते, उसको ले जाते हैं कारण सागर में, अपने धाम में ले जाते वैकुंठ। और वो जो ब्राह्मण होता है बहुत ही युवा ब्राह्मण होता है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि एकदम यंग पेरेंट्स की उपस्थिति में
कैसे बच्चे की डेथ हो गई। तो वो जाता है उग्रसेन के महल के पास और उग्रसेन को दोष देता है कि आप ढंग से शासन नहीं कर रहे हैं, आप धर्म के अनुसार शासन नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई। बोले आप ब्रह्मद्वेषी हैं, आप ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं, आप क्षत्रिय नहीं, आप शत्रु बंधु हैं, आप लालची हैं, आपको भौतिक पद के प्रति बहुत ज्यादा लालच है, आप में वास्तव में राजा बनने का आपको अधिकार नहीं है। तो इस तरह से उन पर दोषारोपण करता है। तो वापस से आता है, फिर कुछ समय बाद उनका दूसरा पुत्र होता है, उसकी भी मृत्यु होने के बाद तुरंत, मतलब जन्म होने के बाद तुरंत मृत्यु हो जाती। ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, जब 90वें पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो उस समय क्या होता है, अर्जुन भी वहां पर होता है। अर्जुन की उपस्थिति में जो है वो जो ब्राह्मण है वो आकर के राजमहल के वहां आकर के वो उग्रसेन को जो है वो दोषारोपण कर रहा था। तो अर्जुन देखते हैं कि हे ब्राह्मण, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या शत्रु में कोई ऐसा नहीं है जो अपना धनुष उठा करके और आपकी रक्षा करने के लिए आगे आ सके? तो बोले कि मैं आपके बच्चे की रक्षा करूंगा, आप सभी शत्रुओं को इस तरह से दोषारोपण न दें। तो ब्राह्मण बोलता है कि अर्जुन, जो भगवान कृष्ण के लिए संभव नहीं है, जो बलराम जी नहीं कर सके, जो बड़े बड़े सूरवीर हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, जो भगवान के पुत्र हैं, वो भी नहीं कर पाए, तो वो आप कैसे कर सकते हो? बोले आप अपनी समता से बाहर कुछ बात कर रहे हो। तो अर्जुन क्या बोलता है कि न तो मैं कृष्ण हूं, न मैं बलराम हूं, मैं अर्जुन हूं, और मैंने शिव जी को भी एक बार युद्ध के अंदर क्या करा था, हाँ, उनको परास्त कर दिया था, उनको संतुष्ट किया था, और शिव जी भी मेरे युद्ध से प्रसन्न होकर के मुझे एक अस्त्र दिया था, पाशुपत अस्त्र। बोले आप इस तरह, मुझे इस तरह से नहीं बोल सकते आप। बोले मैं आपके पुत्रों की रक्षा करूंगा, अगर मैं रक्षा नहीं कर पाया तो मैं आग में प्रवेश कर जाऊंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। जब इस तरह से अर्जुन बड़ी बड़ी बातें कर रहा था तो ब्राह्मण को थोड़ा विश्वास होता, चलो ठीक है। तो अर्जुन क्या करते हैं, उसकी है ना, उसकी संतान की रक्षा करने के लिए वो साल भर तक वहीं द्वारिका के अंदर रहते। जब उसकी पत्नी का डिलीवरी का टाइम आया तो अर्जुन को बोलते, अर्जुन आ जाओ। तो अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन सोचते क्योंकि भगवान कृष्ण जो हैं वो इस ब्राह्मण के बच्चे की रक्षा नहीं कर सके, तो वो शिव जी का ध्यान करते हैं। जैसे गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, कामे स्तेस्य हर्त ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। भौतिक इच्छाओं के कारण व्यक्ति क्या करता है, देवी देवताओं की शरण में जाता। तो अर्जुन भी क्या करता है, शिव जी का स्मरण करता है, और वो अपना गांडीव लेकर के, और उसका जो प्रसूति गृह होता जहाँ पर डिलीवरी होना था, उसको चारों ओर से है ना अपने बाण चला करके पूरा एक प्रोटेक्शन बना देता, कवच बना देता, और वो एकदम अलर्ट हो जाता। तो जैसे ही शिशु का जन्म होता है, वो शिशु, उसके बाण, सारे धनुष सब गायब हो जाता। तो ब्राह्मण बड़ा दुखी हो जाता है कि बोले, वो रोने लग जाता, बोले मेरी मूर्खता को देखो कि मैंने इस अर्जुन पर विश्वास करा जो केवल बड़ी बड़ी बातें करने में ही दक्ष है, ये मेरे बच्चे की रक्षा नहीं कर पाया। जो भगवान कृष्ण के लिए संभव नहीं वो अर्जुन के लिए कैसे संभव था? बोले तो मेरी मूर्खता थी, मेरी नादानी थी, और ये अर्जुन का बचपना है। तो अर्जुन बोलते हैं कि नहीं रुको, अभी मैं लेके आता हूँ। बोले अगर मेरे को यमराज से भी युद्ध करना पड़ा ना तो यमलोक से भी आपके बच्चे को लेके आऊंगा। तो मरने के बाद सभी जीव कहाँ जाते हैं, यमलोक जाते हैं। तो तुरंत जाता है यमराज जी के पास अर्जुन। अर्जुन के पास योग सिद्धियां थी, तो यमलोक जाते हैं। तो यमराज जी बोलते हैं मैं नहीं लाया, भाई उस ब्राह्मण के बच्चे को मैं लेके नहीं आया, हमारे यहाँ पे नहीं है। तो पूरा यमराज के वहाँ पे नहीं मिले, तो अर्जुन कहाँ जाते हैं, स्वर्गलोक के अंदर। स्वर्गलोक में भी सब जगह ढूंढते हैं तो वहाँ नहीं मिलते। फिर वो महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, ऐसे अलग अलग लोकों के अंदर जाते हैं, पर वहाँ पर भी उनको नहीं मिलता। तो अर्जुन सोचते हो सकता है पाताल चला गया, नीचे चले गए, तो नीचे के लोकों में जाते, वहाँ पर भी उनको वो ब्राह्मण का पुत्र नहीं मिलता। तो थक हार करके अर्जुन क्या होते हैं, द्वारिका में आ जाते हैं। बोले आग जलाओ। बोले अब मैं अपने वचन को पूरा नहीं कर पाया, मैं आग में प्रवेश करके प्राण त्याग दूंगा। और उस ब्राह्मण का जो घर था ना, भगवान कृष्ण के महल के पास ही था, और भगवान कृष्ण सारा देख रहे थे सीन, और उसका आनंद ले रहे थे। बोले क्या चल रहा है, ठीक है। तो फिर कृष्ण आते हैं अपने महल से और बोलते हैं अर्जुन ये मूर्खता मत करो, है ना, आप प्राण त्याग मत करो, मैं ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर के आऊं।
तो ये बोल करके भगवान जो है अर्जुन को लेकर के अपने रथ पर सवार होते और वो चल देते। जैसे भगवान कृष्ण जो है दिव्य हैं, वैसे उनके रथ भी, उनके जो है ना वो भी दिव्य रथ। तो इस पूरे ब्रह्मांड को पार करते हुए, इस ब्रह्मांड के पार है ना विरजा नदी है ना, उसको भी पार करते हुए वो कारण सागर में प्रवेश करते हैं। और कारण सागर के अंदर देखते हैं कि भगवान विष्णु का, महाविष्णु का बहुत ही भव्य एक महल है, जहाँ पर हर चीज बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल। वहां पर जाते हैं और भगवान महाविष्णु का दर्शन करते हैं, जो कि शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। क्योंकि भगवान कृष्ण है ना एक साधारण मनुष्य का अभिनय कर रहे थे, तो वो तुरंत महाविष्णु को दंडवत प्रणाम करते हैं। और ये देख करके अर्जुन भी दंडवत करते हैं। तो महाविष्णु बोलते हैं, मैं कब से इंतजार कर रहा था आपका दर्शन करने के लिए, मैं बहुत उत्सुक था कि आप आ गए। ये रहे ब्राह्मण के पुत्र, इनको आप लेके जाएं कुछ है, और आप बहुत जल्दी अपना कार्य खत्म करके आ जाइए वापस भौतिक जगत में। जैसे गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय से दुष्कृताम, सभी असुर राजाओं को वध करके आप तुरंत वापस से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाइए कुछ है। मैं आपका दर्शन करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था, इसलिए ब्राह्मण के बच्चों को लेकर गया। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, ब्राह्मण के बच्चों को लेकर आते हैं और उस ब्राह्मण को दे देते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि महाविष्णु के कथन से समझ में आता है कि वे श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक थे, किंतु यह कहा जा सकता है कि महाविष्णु ने ब्राह्मण पुत्रों का हरण किया था, अतएव ऐसा करने के लिए वे द्वारिका अवश्य गए होंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण की उपस्थिति में द्वारिका के किसी भी नागरिक को संकट में डालना, परेशान करना किसी के लिए भी संभव नहीं। तो इसलिए महाविष्णु अपने किसी पार्षद को नहीं भेजा कि जाओ उस ब्राह्मण के पुत्रों को हर के लाओ। तो ब्राह्मण के पुत्रों का किडनैप करने के लिए स्वयं महाविष्णु गए, लेकिन जब तक कि भगवान की अनुमति नहीं होगी वो भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते। और शास्त्रों के अंदर बताया गया है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय छे। भगवान कृष्ण का पहला काम है गायों और ब्राह्मणों का रक्षा करना, उनका कंफर्ट को देखना, उनके हित को देखना। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि खुद भगवान विष्णु ही ब्राह्मण को कष्ट दे रहे हैं उसके पुत्र का हरण करके। तो भगवान विष्णु जो है, इससे समझ में आता है कि भगवान विष्णु जो है कृष्ण का दर्शन करने के लिए इतने उत्सुक थे कि ब्राह्मणों को कष्ट देने से भी वो नहीं हिचकिचाए। अगर भगवान कृष्ण को अगर वो लेने जाना ही होता है, अगर वो कारण सागर में जाकर के वापस से ब्राह्मण के पुत्रों को लेने के लिए जाना होता, तो वो 10 पुत्रों तक वेट नहीं करते। वो जैसे ही पहले पुत्र का हरण करा तुरंत जाकर के लेके आ जाता। लेकिन वो क्योंकि उनके जो भक्त हैं, मित्र हैं अर्जुन, क्योंकि वो सुसाइड करने वाले थे, तो अपने अर्जुन पर कृपा करने के लिए भगवान जो है, मतलब कृष्ण कोई बाध्य नहीं थे कि उनके पुत्र को वापस लाने के लिए या महाविष्णु को दर्शन देने के लिए। वो केवल अर्जुन के लिए वहां पर जाते और ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर आते। तो शास्त्रों के अंदर बताया गया कि जो भगवान कृष्ण का जो दर्शन है देवी देवताओं के लिए और इवन महाविष्णु के लिए भी बहुत दुर्लभ है। और हम लोग का परम सौभाग्य कि हम लोग प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और कृष्ण बलराम के दर्शन करते हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम की। तो हमें पूरा वो जो भाव है, जो कॉन्शियसनेस है, उसको मेंटेन करना चाहिए। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, कोई बड़ा आदमी से आप मिलने जाते हैं, प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं, तो आप बहुत सकते हो ना, क्या पहन रखा आपने, कैसे बाल हैं, क्या है, क्या बात करेंगे आप वहाँ पे जब उनसे मिलेंगे। तो हर एक व्यक्ति सोचते हैं, हम लोग कई दिनों से बहुत एक्साइटेड हो जाता है। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल गया कि नरेंद्र मोदी आने वाले हैं है ना राइजिंग राजस्थान समिट के अंदर, और वो आप भी उनसे 10 मिनट के लिए मिल सकते हो, तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। अरे कौन से कपड़े पहनूं, मैं उनसे क्या बात करूंगा, क्या बोलूंगा मैं उनसे, है ना, बहुत सोचते हैं हम लोग, है ना। और उसके लिए मूड प्रिपेयर हो जाता है, एकदम बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं हम लोग और बहुत ही कॉशियस रहते हैं। उसी तरह से जब हम लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे से साफ सुथरे कपड़े के अंदर, कई बार लोग है ना यहाँ पे आते हैं कुछ चड्डे में, पजामे में, किसी में भी आ गए, कुछ वो नहीं है। अरे आप भगवान के सामने जा रहे हैं कुछ है, तो एक प्रॉपर तरीके से ढंग के कपड़े पहन करके हम लोग जाएं, है ना, तिलक लगा करके जाएं भगवान के समक्ष। और भगवान के समक्ष जा रहे तो क्या बात करेंगे, है ना, ये भी होना चाहिए। और क्योंकि हमें भगवान से बात करना आता नहीं, तो जो बड़े बड़े भक्त हैं, जैसे कुंती महारानी हैं, अर्जुन हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, उन्होंने भगवान से जो बातें करी बस वही रिपीट कर दें, बस वो उत्तम है। क्योंकि हमें अभी पता नहीं, हम लोग जाएंगे तो भगवान पेट दर्द हो रहा है, भगवान बच्चे की नौकरी नहीं लग रही या शादी नहीं हो रही, ऐसे बात करेंगे।
तो शास्त्र बताते हैं हम लोग ऐसे भगवान से बात नहीं करें। जैसे कुंती महारानी बताती कि नमस्ते पुरुषम तो आद्यम ईश्वरम प्रकृति परम। हे कृष्ण, आप प्रकृति से परे हैं, आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, आप लक्ष्मीपति हैं, है ना, फिर भी आप कृपा करके मुझे दर्शन दे रहे हैं। तो इस जैसे शास्त्रों में बताया गया उस तरह से हमें भगवान से बात करनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें कैसे बात करनी चाहिए, तो प्रभुपाद जी बताते हैं जैसे हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान से हम लोग प्रार्थना करें, भगवान को हम लोग बोलें कि हे प्रभु, जो कुछ भी मेरे पास था, जैसा जैसा मैं कुछ बना पाया, उसको आप ग्रहण करें, आप कृपा करके उसको स्वीकार करें। आपको बड़े बड़े मंत्र बोलने की जरूरत नहीं, आप प्रेम से भक्ति से भगवान से बात करें, तो उससे भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं। तो चैतन्य चरितामृत के अंदर जो है एक ब्रह्मचारी का वृत्तांत आता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब अपने गृहस्थ जीवन के अंदर थे तो वो ये श्रीवास पंडित हैं, उनके घर पर क्या करते थे, प्रतिदिन कीर्तन किया करते थे, है ना, पूरी रात रात भर कीर्तन चलता था, है ना। जो रात्रि जागरण का जो कॉन्सेप्ट है चैतन्य महाप्रभु के वहीं से है, क्योंकि दिन भर तो जो गृहस्थ लोग हैं अपने सांसारिक कामों में रहेंगे और अगर रात को सो जाएंगे तो कीर्तन कब करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, अपने भक्तों के संग में पूरी रात भर कीर्तन करते, और उस कीर्तन के अंदर केवल जो बहुत ही घनिष्ठ भक्त हैं उन्हीं को उसमें अनुमति था, बाकी लोगों को उसमें अनुमति नहीं था। तो बहुत सारे लोग थे जो उसको देखना चाहते थे, तो वो भक्तों से रिक्वेस्ट करते थे कि यार थोड़ा हमें भी आने दो ना। लेकिन भक्तों को पता था कि चैतन्य महाप्रभु क्या है, वो अंतर्यामी परमात्मा है। अगर हम लोग किसी ऐसे भक्त को ले आए या किसी ऐसे व्यक्ति का जिसका चैतन्य महाप्रभु ने अनुमति नहीं दे रखा है तो चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो सभी भक्त लोगों को थोड़ा भय था कि चैतन्य महाप्रभु कभी नाराज नहीं हो जाए। तो नवद्वीप के अंदर एक ब्रह्मचारी रहता था, तो जो कि बहुत ही ज्यादा तपस्वी था, केवल दूध पीता था, वो अन्न भी ग्रहण नहीं करता था, और वो जो है निष्पाप था, किसी तरह का उसने कोई पाप कर्म नहीं करा था। तो वो आकर के श्रीवास ठाकुर को बोलता है कि पंडित जी थोड़ा मुझे भी दर्शन करा दो ना, थोड़ी देर के लिए, मुझे भले छिपा दो, कहीं कोने के अंदर रख दो, कुछ है, एक बार में निमाई पंडित को कीर्तन करते हुए देख लूं, है ना, उनका कीर्तन सुन लूं, कुछ है, मेरी आंखें सफल हो जाएगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, एक बार मुझे थोड़ा सा। तो वो रोज आकर के इससे रिक्वेस्ट करता था। तो वो जानते थे, श्रीवास पंडित जानते थे कि ये ब्रह्मचारी का है, निष्पाप है सारा। तो बोलते हैं कि ठीक है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं तो बोलते हैं चलो ठीक है मैं करता हूँ, लेकिन छुप के करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि महाप्रभु ने मना कर रखा है। तो वो उनको एक कोने में छुपा देते, और जब कीर्तन होता है तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, अद्वैत आचार्य हैं, श्रीवास ठाकुर हैं, सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं और एकदम भाव विभोर हो जा रहे हैं, उसका एक दिव्य आनंद का एक माहौल बन गया। तो कीर्तन करते करते चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते क्या होते हैं, रुक जाते, बोले आज वो एस्टेसी नहीं आ रही, आज वो भाव नहीं आ रहा, मेरे को उतना आनंद नहीं आ रहा कीर्तन में। बोले कोई बाहरी व्यक्ति है क्या। तो श्रीवास ठाकुर बोलते नहीं नहीं प्रभु, कोई नास्तिक व्यक्ति नहीं है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बस एक ब्रह्मचारी। बोले ये ब्रह्मचारी बहुत तपस्वी है, ये केवल दूध पीता है और ये निष्पाप है, शुद्ध है। तो चैतन्य महाप्रभु को तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बोले श्रीवास क्या दूध पीने मात्र से कोई मेरा दर्शन कर सकता है, उसको क्या अधिकार है मेरा दर्शन करने का, उसने कौन सी ऐसी साधना करने की उसको मेरा दर्शन करने का अधिकार मिल जाए। तो बोले तुरंत उसको बाहर निकालो। तो इस तरह से उनको डांटते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो जो ब्रह्मचारी होता है बहुत ज्यादा मतलब भयभीत हो जाता, कुछ है वो तुरंत अपने आप वो निकल जाता। बट जाते हुए क्या सोचता है कि यार एटलीस्ट मेरे को थोड़ी देर तो दर्शन हो गए, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर लिया, सभी भक्तों के दर्शन हो गए, कीर्तन का वो हो गया, मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। पर क्योंकि मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ, उतना प्रेम नहीं है मेरे अंदर, तो ठीक है भगवान ने मेरे को अच्छे से डांटा, ठीक है वो अनुचित ही था, ठीक है। तो ये भक्तों का स्वभाव होता, भक्तों की चेतना होती। अगर भगवान किसी भक्त को दंड भी देते हैं तो भक्त क्या करता है, उसको देखते हैं तो भगवान की ब्लेसिंग, मेरे कर्म ही ऐसे थे, मेरा आचरण ही ऐसा था कि भगवान ने मेरे को सही डांटा है, ये सही फटकारा है, ऐसे ही मेरे को दंड दिया। तो ये भक्त की चेतना होती। और उस ब्रह्मचारी का भी जैसे भक्त की जैसी चेतना हो जाती, और जैसे ही वो एक कदम श्रीवास आंगन से बाहर रखता है तो चैतन्य महाप्रभु उसको बुला लेते, बोले इधर आओ। बोले तपस्या से बलवान बनने का प्रयास मत करो, बोले आप भक्ति करो, आप भगवान कृष्ण के नाम का जप करो,
क्योंकि जितने भी योग हैं, तपस्याएं हैं, साधना है, तीर्थ हैं, वैदिक अध्ययन है, उनके नाम का जप करो। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु से वो संदेश प्राप्त करके, आशीर्वाद शिक्षा प्राप्त करके, वो जो ब्रह्मचारी होता तुरंत चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ता और भाव विभोर हो जाता, और चैतन्य महाप्रभु उसके चरणों पर, उसके सिर पर जो है अपना चरण रख देते, इस तरह से उनको ब्लेस करते। तो चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को बताते हैं कि जो गोपियां थी, गोपियों ने कौन सी तपस्या करी थी। गोपियां तो सामान्य है ना, वृंदावन के गांव की लड़कियां थी। उसी तरह से गजेंद्र जो था, गजेंद्र तो हाथी था, उसने कोई तपस्या नहीं करी थी। जो प्रहलाद है वो भी 5 साल के बच्चे थे, उन्होंने भी कोई कठोर तपस्या नहीं करी, कुछ नहीं करा। फिर भी इन सबको भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। क्यों? क्योंकि इनके अंदर भक्ति था, इनके अंदर प्रेम था। वहीं चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि मथुरा के अंदर एक धोबी था, है ना। आपने अगर कृष्ण बुक पढ़ी होगी तो वहां पे एक वर्णन आता, धोबी था। तो उस धोबी ने क्या था, पिछले जन्म में कठोर तपस्याएं करी थी भगवान का दर्शन करने के लिए, खूब तपस्या करी, और इसका कारण उसको क्या हुआ, मथुरा में जन्म मिला। और जब भगवान कृष्ण मथुरा के अंदर गए तो वो धोबी वहां से निकल रहा था, और जो धोबी था वो क्या करता था, कंस के कपड़े जो हैं वो डाई करता था, वो रंग करता था। तो जब वो वहां से गुजर रहा था तो भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ में मथुरा नगरी में प्रवेश कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने उस धोबी को बोला कि हे धोबी, ये जितने बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं ना, ये सब मेरे को दे दो, और मैं पहनूंगा और मेरे सखा पहनेंगे। तो धोबी क्या होता है, बहुत गुस्सा हो जाता, बोले ये राजा के कपड़े हैं, अगर ऐसा करोगे ना परेशानी में पड़ जाओगे, राजा के सैनिक आएंगे और आपको जेल में डाल देंगे। बोले इस बार तो मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं, अगर अगली बार से ऐसे गलती करी ना तो सीधा आपको जेल में डाल देंगे। तो भगवान कृष्ण का होता है गुस्सा हो जाता, और उसको जो है अपने सिर से एक प्रहार करते हैं, अपने हाथ से एक प्रहार करते हैं, उसका सिर क्या करते हैं, धड़ से अलग हो जाता, मर जाता, वध कर देते उसको। और धोबी के है ना जितने भी और जो लोग होते हैं सब डर जाते, भाग जाते, और सारे कपड़े वहीं छोड़ जाते। तो कृष्ण ने सारे वो कपड़े खुद ने कुछ पहने, उनके सखाओं ने कुछ पहने, जो नहीं पहने वो वहीं पड़े रहे। तो यहाँ पर चैतन्य भागवत के अंदर बताया कि जो धोबी था उसने पिछले जन्म में कठोर तपस्या करी भगवान का दर्शन करने के लिए, और भगवान के दर्शन भी हो गए, लेकिन उसको वो दिव्य सुख नहीं मिला, उसका लाभ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उस धोबी के अंदर भक्ति नहीं थी, प्रेम नहीं था। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है भक्ति, प्रेम। अगर हम लोग सारे मंत्रों का भी जप कर रहे हैं, तीर्थ भी जा रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, और भगवान अगर हमारे सामने प्रकट भी हो गए तो भी हम लोग को लाभ नहीं होगा। जैसे कंस है, जरासंध है, या हिरण्याक्ष है, हिरण्यकशिपु, इन्होंने भी भगवान के दर्शन करे, साक्षात दर्शन करे, लेकिन उनका सर्वनाश हो गया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भक्ति नहीं थी। उन लोगों ने भी कठोर तपस्याएं करी। हिरण्याक्ष ने इतनी कठोर तपस्या करी और इतना बलवान हो गया कि इस पूरी पृथ्वी को उठा करके उसने क्या करा, गर्भोदक सागर में फेंक दिया, और उसका उद्धार करने के लिए भगवान वराह रूप के अंदर उन्होंने उतार लिया। तो उतनी कठोर तपस्या तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भक्ति, और उसी से भगवान संतुष्ट होते हैं। तो इस तरह से जो है हमें शास्त्रों से पता लगता है कि जो सभी चीज हैं, जो भी हम लोग व्रत का पालन करें, कोई अनुष्ठान करें या शास्त्रों का अध्ययन करें, तो उसका केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग भागवतम में देखते हैं कि कुछ ब्राह्मण क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, और भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ में वृंदावन के अंदर होते हैं, और उस दिन क्या होता है, कृष्ण जल्दी निकल जाते हैं, तो वो अपना कलेवा भी लेकर नहीं जाते। तो भगवान कृष्ण क्या होते हैं, और उनके जो सखा होते हैं बहुत भूखे होते हैं, तो उनके सखा होते हैं, हे कृष्ण आपने अद्भुत कर्म करे हैं, बड़े बड़े असुरों का वध करा है, पर आज हमें भूख सता रही, इसके लिए कुछ इंतजाम करो। तो कृष्ण बोलते हैं कि ये पास में कुछ ब्राह्मण हैं, यज्ञ कर रहे हैं, जाओ उनसे कुछ भिक्षा मांग लो। बोले लेकिन मेरे नाम पे मत मांगना, क्योंकि मैं तो वैश्य हूँ। जो भिक्षा है वो उच्च जाति के लोगों को दी जाती, जैसे ब्राह्मणों को भिक्षा दी जाती, तो ब्राह्मणों को नहीं तो एटलीस्ट क्षत्रियों को देने के लिए थोड़ा बहुत वो होगा, लेकिन वैश्यों को तो कोई भिक्षा नहीं देगा। तो बोले आप बलराम जी के नाम पे मांगना, क्योंकि बलराम जी क्षत्रिय के रूप में विख्यात है ना, और भगवान कृष्ण नंद बाबा के पुत्र के रूप में विख्यात है। तो बोले आप बलराम जी के नाम पे भिक्षा मांगना, कुछ भोजन मांगना, तो हो सकता है कुछ दे दे। जब सारे सखा जो है वहां जाते हैं ब्राह्मणों के पास, वो बोलते हैं कि हे धर्म के ज्ञाता, आपको तो पता होगा कृष्ण कौन है ना, आपको सब धर्म का सार पता है,
तो और भगवान कृष्ण बलराम के साथ में, सभी सखाओं के साथ में पास में गोचारण कर रहे हैं, तो आप उनके लिए कुछ भोजन दीजिए, हम सब लोग बहुत भूखे हैं। तो हालांकि ब्राह्मणों को जो है धर्म का ज्ञान होता है, उनको पता होता है कि भगवान कौन है, सारे वेदों का जो यज्ञ करते हैं, जो वैदिक जो हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं उसका उद्देश्य क्या है, लेकिन फिर भी वो जो है उन बच्चों से बात ही नहीं करते, सखाओं से। और वो सखा जो थे वो बोलते हैं कि अभी आपका जो यज्ञ का जो ये पार्ट जो चल रहा है उसमें आप हमें भिक्षा दे सकते हैं, पशु बलि से पहले और एक कोई स्वत्रमणि स्वरमणि होती है उसके बाद भिक्षा का विधान है, तो इस समय आप हमें भिक्षा दे सकते हैं। लेकिन वो उनसे बात ही नहीं करते। तो वो जो ब्राह्मण थे वो केंद्र बिंदु जो था कि जितने भी यज्ञ हैं, वैदिक अनुष्ठान हैं, वेदों का अध्ययन, उसका केंद्र बिंदु है भगवान कृष्ण को जानना। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं वेदेश सर्वेश अहम एव वेद्यो, सभी वेदों के द्वारा मैं जाना जाता हूँ। लेकिन ये ब्राह्मण ने सारे वैदिक मंत्रोच्चार करा, सारे वेद पढ़े, वो यज्ञ भी कर रहे हैं, लेकिन जो केंद्र बिंदु है वो मिस कर गए। तो सारे सखा नाराज है ना, दुखी हो जाते हैं, वापस से कृष्ण के पास आते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि आप इस बार क्या करो, उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ, वो हमारी महान भक्त हैं, और उनसे आप मेरे और बलराम जी के नाम पर भिक्षा मांगना, वो आपको पूरा जितना आपका मन है पूरा अच्छे से आपको भोजन देगी। हालांकि वो ब्राह्मण की जो पत्नियां थी वो कोई, उन्होंने बहुत वेदों का अध्ययन नहीं करा था, कोई तपस्याएं नहीं करी थी, बहुत बड़ी विद्वान नहीं थी, लेकिन भगवान की महान भक्त थी और हमेशा भगवान का चिंतन करती रहती थी। इस तरह से भगवान की महान भक्त थी। तो जैसे ही उन्होंने कृष्ण और बलराम का नाम सुना कि कृष्ण बलराम पास के जंगल में आए हुए हैं, और वो तो उनका दर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक हो गए, और उन्होंने सारा जो अच्छा अच्छा भोजन था वो सारा पैक करा और खुद चल पड़ती। तो भगवान की भक्ति करने के लिए कोई बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता की, मेमोरी की जरूरत नहीं। ये प्रभुपाद जी ने जो हम लोग को बताया कि हम लोग भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें, अगर हम लोग को थोड़ा पढ़ना आता है तो हम लोग भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, उनका अध्ययन करें। तो अभी मैं एक छोटा सा बताऊंगा, उसके बाद हम लोग आज की क्लास को एंड करेंगे। तो शास्त्रों के अंदर बताया गया है जो इस युग के अंदर भगवान के अवतार कौन है, कलयुग के अंदर कौन, जगन्नाथ जी, चैतन्य महाप्रभु, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो भगवान कृष्ण स्वयं अवतार भी नहीं है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है, उन्होंने अवतार लिया। और चैतन्य महाप्रभु ने 3 तरह से सभी जीवों का उद्धार करा। एक तो ज्यादातर जीवों का चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार करा स्वयं दर्शन दे करके। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, दक्षिण भारत की यात्रा पर गए, वृंदावन तक आए, तो इस तरह से पूरे भारत में भ्रमण करके अपना दर्शन दे करके सभी जीवों का उद्धार करा। और बंगाल से हर साल क्या करते, कुछ भक्त लोग जो हैं जगन्नाथपुरी जाते थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, और पूरे भारत से भक्त लोग जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जाते थे। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके सभी भक्तों का उद्धार हो गया, सभी जीवों का उद्धार हो गया। इवन पूरे ब्रह्मांड से भी है ना, जो स्वर्ग लोक के वासी हैं, महर लोग, जन लोग, तप लोग, इसके सिद्ध हैं, सिद्ध लोग है, चारण के जो लोग हैं, वो सब लोग भी मनुष्य का रूप धारण करके जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते थे, और उनका दर्शन करने मात्र से सभी व्यक्ति भगवान के भक्त बन जाते थे। जो कुछ लोग जो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं कर पाए, सांसारिक कामों के अंदर उलझे रहे, तो उनको उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने जो शुद्ध भक्त हैं उनके शरीर में वो प्रकट हुए, और ऐसे भक्तों का दर्शन करने से बाकी जीवों का भी उद्धार हो गया। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे, उनका नाम था नकुल ब्रह्मचारी। तो नकुल ब्रह्मचारी जो थे उनके अंदर चैतन्य महाप्रभु का आवेश था, उनके शरीर में चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हो गए थे। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु का जो तेज है, जो कांति है, वैसे ही उनके शरीर का कांति हो गया था। और जैसे चैतन्य महाप्रभु हालांकि स्वयं कृष्ण है, लेकिन वो एक भक्त के रूप में आया था, तो वो जब भगवान के नाम का जप करते थे उनके शरीर में दिव्य विकार उत्पन्न होते थे, उनके आंखों से आंसू आ जाते थे, उनके रोम रोम खड़े हो जाते थे, शरीर का वर्ण बदल जाता था, कंठ अवरुद्ध हो जाता था। तो इस तरह से भाव के लक्षण इस नकुल ब्रह्मचारी में भी दिखाई देने लगे। तो पूरे बंगाल के लोग जो हैं नकुल ब्रह्मचारी का दर्शन करने के लिए आते थे। तो एक बार शिवानंद सेन जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, उनके मन में थोड़ा संशय हुआ कि यार इस नकुल ब्रह्मचारी के शरीर में
चैतन्य महाप्रभु का आवेश है, तो वो जाते हैं नकुल ब्रह्मचारी का दर्शन करने, लेकिन थोड़ा मन में डाउट होता है। वो परीक्षा लेते हैं, बोलते हैं अगर नकुल ब्रह्मचारी में चैतन्य महाप्रभु का आवेश है, चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर के अंदर प्रकट है, तो उसको पता लग जाएगा कि मैं भी उनके दर्शन करने के लिए उनके गांव के बाहर आ गया हूँ। तो वो बाहर ही रुके रहे। बोले कि उनको पता लग जाएगा कि मैं कौन से मंत्र का जप करता हूँ, ये भी उनको पता लग जाएगा, क्योंकि साक्षात अगर भगवान का आवेश है तो उनको पता लग जाएगा मैं कौन से मंत्र का जप करता हूँ। तो ये सोच करके वो गांव के बाहर ही रुके रहे। तो नकुल ब्रह्मचारी अपने ना आवेशित अवस्था में उन्होंने बोला कि शिवानंद सेन गांव के बाहर रुके हुए हैं, 4-5 जो लोग जाओ और उनको लेकर के आओ। तो तुरंत लोग भागते हैं चारों दिशा में, बोले शिवानंद सेन, शिवानंद सेन, नकुल ब्रह्मचारी बुला रहे हैं आपको। तो तुरंत शिवानंद सेन आते हैं, शिवानंद सेन को नकुल ब्रह्मचारी को दंडवत प्रणाम करते हैं। तो नकुल ब्रह्मचारी बोलते हैं सुनो मेरी बात, बोले आप 4 अक्षर के गौर गोपाल मंत्र का जप करते हो, बोले संशय छोड़ो, किसी तरह का संशय मत करो। तो शिवानंद सेन क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी खूब सेवा करते हैं। उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि चैतन्य महाप्रभु शिवानंद सेन के अंदर, शिवानंद शरीर के उनके नकुल ब्रह्मचारी के शरीर में आवेशित है, उनके शरीर में प्रकट हुए। और इस तरह से बंगाल के सभी भक्तों का उन्होंने उद्धार कर दिया। तो ये शिवानंद सेन जो थे, ये इतने भाग्यवान थे कि उन्होंने तीनों रूपों में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करा। एक तो साक्षात दर्शन करा, एक नकुल ब्रह्मचारी के रूप में जो उनका आवेशित अवतार था, है ना, कि नकुल ब्रह्मचारी के शरीर में उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु ने आवेश लिया उसका भी उन्होंने दर्शन करा। और एक और भक्त थे चैतन्य महाप्रभु, उनका नाम था नरसिंहानंद ब्रह्मचारी। तो नरसिंह भगवान के इतने महान भक्त थे कि साक्षात नरसिंह भगवान उनसे बातें करते थे। तो एक बार ये जो शिवानंद सेन के भांजे होते हैं श्रीकांत सेन, वो जगन्नाथपुरी जाते हैं चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, 1-2 महीने वहां रुकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि इस बार आप है ना अद्वैत आचार्य और सभी भक्तों को बोलना कि वो जगन्नाथपुरी नहीं आए, क्योंकि मैं पोष के महीने में, है ना, जो ये नवंबर दिसंबर का महीना होता है, ये पोष के महीने में मैं स्वयं वहां जाऊंगा बंगाल और सभी भक्तों से मिलूंगा। तो बोले इस साल सभी भक्त लोग नहीं आए क्योंकि मैं खुद ही आ रहा हूँ और मैं शिवानंद सेन के घर पर रुकूंगा। तो वो आकर के श्रीकांत जो है अपने मामा को बताते हैं, शिवानंद सेन को, सभी भक्तों को बताते हैं इस साल पोष के महीने में स्वयं चैतन्य महाप्रभु आएंगे। तो सभी भक्त लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जो शिवानंद सेन होते हैं रोज अपने गांव से बाहर जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के स्वागत के लिए सारी सामग्री लेके जाते हैं। तो पहला दिन निकलता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 30 दिन निकल जाते हैं। पोष का पूरा महीना निकल गया और चैतन्य महाप्रभु नहीं आए, तो काफी दुखी हो जाते। तो एक दिन ऐसे बड़े दुखी थे, तो उसी समय नरसिंहानंद ब्रह्मचारी आते, बोलते हैं कि शिवानंद आप क्यों दुखी, बहुत हताश लग रहे हैं आप। बोले चैतन्य महाप्रभु ने बोला था वो आएंगे पोष के महीने में, लेकिन नहीं आए। तो नरसिंहानंद बोलते हैं कि मैं लेके आऊंगा, मैं चैतन्य महाप्रभु को लेके आऊंगा। बोले आज से तीसरे दिन चैतन्य महाप्रभु आपके घर में होंगे। तो बोले आप उनके ना, और मैं उनके लिए भोग अर्पित करना चाहता हूँ, तो आप उनके भोग के लिए सारी सामग्री लेके आओ, सारा वो लेके आओ। फिर अगले दिन वो बोलते हैं कि अभी पानी आटी तक लेके आ गया हूं मैं, वो चैतन्य महाप्रभु को मैं पानी आटी तक लेके आ गया हूँ। और शिवानंद सेन को पता था कि ये जो ब्रह्मचारी हैं नरसिंहानंद ब्रह्मचारी, ये बहुत ही बड़े भक्त हैं और इतने वो है कि भगवान इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बोलते ठीक है, बोले कल दोपहर को आपके घर में आ जाएंगे चैतन्य महाप्रभु वाले, आप सारे सामग्री लेके आओ, मैं खुद उनके लिए भोग बनाऊंगा, उनको भोग लगाऊंगा। तो सुबह से ही तीसरे दिन ये जो ब्रह्मचारी होते हैं नरसिंहानंद ब्रह्मचारी भोग बनाते, और जगन्नाथ जी होते हैं उनके मंदिर के अंदर, और नरसिंह भगवान होते हैं और चैतन्य महाप्रभु के भी विग्रह होते हैं। तो वो 3 अलग अलग भोग बनाते, चैतन्य महाप्रभु के लिए अलग भोग, जगन्नाथ जी के लिए अलग भोग, नरसिंह देव के लिए अलग भोग, और भगवान को भोग लगाते हैं और ध्यान करते हैं। जैसे ही वो देखते हैं चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट हो जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, तीनों भोग खा जाते हैं, जगन्नाथ जी भी खा जाते हैं और नरसिंह भगवान का भी भोग खा जाते हैं। तो नरसिंहानंद बोलते हैं कि अरे अरे प्रभु क्या कर रहे हैं। बोले जगन्नाथ जी और आप तो एक ही, जगन्नाथ जी का आप खा लें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नरसिंह भगवान का भोग क्यों खा रहे हैं, आप उनका खा गए, नरसिंह भगवान को उपवास करना पड़ेगा, और अगर प्रभु का उपवास रहेगा तो मैं कैसे जीवित रहूंगा, मेरे प्रभु ही उपवास कर रहे हैं। तो ऐसे वो हाय हाय करने लग जाते।
वो पास में शिवानंद सेन होते हैं, बोलता है अरे क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं दिखते हैं भगवान, वो देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात खा रहे हैं उनके आविर्भाव को। जब भगवान का आविर्भाव होता है तो कुछ ही भक्तों को दर्शन देते हैं, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने नरसिंहानंद ब्रह्मचारी को दर्शन दिया और वो देख पाए कि चैतन्य महाप्रभु ने सारा भोग ग्रहण कर लिया, और सारा भोग ग्रहण करने के बाद वो वापस से चले गए पानी आटी। तो शिवानंद सेन को समझ नहीं पाए, ठीक है कुछ है, बोलते हैं कि शिवानंद सेन और लेके आओ और मैं नरसिंह भगवान के लिए दोबारा भोग लगाऊंगा। नरसिंह भगवान ने तो कुछ खाया नहीं, तो दोबारा से उनको भोग लगाता। फिर अगले साल जब सभी भक्त लोग जो हैं जगन्नाथपुरी जाते हैं, वहां पर चैतन्य महाप्रभु के सामने बैठे होते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि पिछले पोष के महीने में, पिछले साल पोष के महीने में जो नरसिंहानंद ब्रह्मचारी है उसने मेरे को नाना प्रकार के व्यंजनों को भोग लगाया, नाना प्रकार के मिष्ठान हैं, व्यंजन हैं, तरकारियां हैं, बोले ऐसा प्रसाद तो मैंने आज दिन तक नहीं खाया। और वहीं पे शिवानंद सेन होते, तो उनको विश्वास हो जाता है कि पिछले पोष के महीने में चैतन्य महाप्रभु आए थे और नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ने उनको भोग लगाया था और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने उसको खाया था। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु सच्ची माता के घर में भी उनका आविर्भाव होता था। जब सच्ची माता जो है भगवान कृष्ण को भोग लगाती थी, उस चैतन्य महाप्रभु को याद करती थी, तो चैतन्य महाप्रभु उनका भोग ग्रहण करने के लिए वो वहाँ प्रकट हो जाते थे। तो कई बार तो सच्ची माता देख पाती थी कि उनका जो पुत्र है निमाई वो वहाँ पर आगे भोजन ग्रहण कर रहा है, और कई बार वो देख नहीं पाती थी, कई बार भगवान उनको दर्शन देते थे साक्षात। तो जब सच्ची माता देखती थी कि उनका जो पुत्र निमाई जो वो भोजन ग्रहण कर रहा है और सारा भोजन खा गया है, तो देखती थी कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, है ना, मैं ऐसे कल्पना कर रही हूँ कि निमाई तो बहुत दूर है जगन्नाथपुरी में, वो कैसे आ सकता है। तो रसोई में जाते ही देखती अरे अभी तो भोजन है, तो दोबारा से वो भोग लगाती है भगवान को। तो सच्ची माता को भी कन्विंस करने के लिए एक बार चैतन्य महाप्रभु ने अपने एक भक्त को भेजा, दामोदर पंडित को, बोले कि आप जाओ और पुरी के सभी भक्तों के लिए प्रसाद लेके जाओ, मेरी माँ के लिए प्रसाद लेके जाओ, और मेरी माँ को मेरे कामों के बारे में बताना कि जगन्नाथपुरी में मैं बहुत सुखी हूँ, और उनको मेरे कार्यकलापों के बारे में, मेरी लीलाओं के बारे में बताना, और उनको बोलना कि पिछली संक्रांत को उसने बहुत ही सुंदर सुंदर भोग लगाए थे, और वो ये सोच के बहुत दुखी थी कि ये सारी चीज़ें निमाई की बहुत प्रिय हैं, लेकिन निमाई तो जगन्नाथपुरी में, आज वो यहाँ होता तो मैं उनको सबका भोग लगाती, उसको खिलाती, वो बहुत खुश होता इससे, और मैं गया था संक्रांत के दिन और ये सारी चीज़ें मैंने ग्रहण करी, ऐसा उसको बताना। तो दामोदर पंडित जाकर के सच्ची माता को बताते। तो इस तरह से जो है भगवान जो है तीन तरह से सभी जीवों का उद्धार करते हैं, साक्षात दर्शन दे करके, किसी भक्त के अंदर आवेशित होकर के। चैतन्य चरितामृता के अंदर ही बताया गया है, कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। कलयुग का धर्म क्या है? भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करना। और ये कृष्ण नाम का जब तक कोई व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता कि कृष्ण शक्ति बिना नाहे तार प्रवर्तन, जब तक कि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण से विशेष शक्ति प्राप्त नहीं है, तब तक वो पूरी दुनिया के अंदर हरे कृष्ण मंत्र का, भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार नहीं कर सकता। और क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया के अंदर कृष्ण भक्ति का प्रचार करा, तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी कौन है? भगवान कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु को विशेष शक्ति से आवेशित है। इसको बोलते हैं शक्ति आवेश अवतार। भगवान कृष्ण की एक विशेष शक्ति से आवेशित है। जैसे एक लोहा है, अगर उसको इलेक्ट्रिक वायर है ना, जो लाइव वायर है, उससे आप टच कर दोगे तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी बहने लग जाती है। क्योंकि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनका कृष्ण से सीधा संबंध होता है। तो इसलिए कई बार एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान अपने भक्तों में शक्ति का संचार करता है। तो वैसे ही शक्ति संचारित भक्त कौन है? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो हम लोग को बताया है, हरे कृष्ण मंत्र का 16 माला जप करना, भगवद गीता पढ़ना, 4 नियमों का पालन करना, अभी से बुक डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, तो ग्रंथ वगैरह का वितरण करके उनकी सेवा करना, तो हम लोग प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकते हैं। और शास्त्रों में बताया गया है कि यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, जब प्रभुपाद जी हम लोगों से संतुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तो भगवान कृष्ण ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाएंगे। और कृष्ण अगर संतुष्ट हो गए तो हमारा बैक टू गॉडेड जाना निश्चित है। तो इस तरह से हम लोग जो आज के श्लोक में यहाँ देखते हैं कि नारद मुनि को भगवान का एक बार दर्शन हुआ। कई बार जो है भगवान अपने भक्तों को थोड़ी झलक देते हैं। जैसे कई बार पिताजी होता है ना, कोई बच्चों के लिए कोई खिलौना लेके आए, कोई गाड़ी लेकर के आए ना, कोई बाइक वाइक लेके आए, छोटा सा खिलौना वाली बाइक लेके आए,
उसको दिखाते हैं, देखो देखो आपके लिए लेकर, फिर छुपा लेते हैं। तो बच्चा बहुत ज़्यादा हो जाता, नहीं नहीं नहीं, अरे मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए, अरे बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को थोड़ी झलक दी, थोड़ा दर्शन दिखाया, और फिर वापस से गायब हो, और वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हुए, बहुत ज़्यादा आतुर हो गए, है ना। तो कई बार भगवान जो अपने भक्ति की उत्सुकता को बढ़ाने के लिए, अपने प्रति प्रेम को और तीव्र करने के लिए, भगवान अपने भक्तों को कई बार थोड़ा क्षणिक दर्शन देते हैं, और फिर उसके बाद वापस से उनको दोबारा दर्शन देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लास एंड करेंगे। आपके कोई प्रश्न है तो थोड़ा एक प्रश्न लेंगे, उसके बाद एंड करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल।